हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जीआईसी एलटी ग्रेड और लेक्चरर की वैकेंसी आई है। आप बिल्कुल मजे से तैयारी कर रहे हैं, पर अभी फॉर्म फिलअप होने के बाद लगभग जो है बहुत सारे लोगों का लगातार इस बात को लेकर मैसेज आ रहा है कि सर सब्जेक्ट में तो अच्छा हो गया है, कोचिंग्स मैंने ज्वाइन कर लिया है या सेल्फ से ही पढ़ रहा हूँ, बट जो है जीएस को लेकर के अभी जो है कंफ्यूजन बना हुआ है। हालांकि जब से मैंने जीएस की प्रैक्टिस सेट शुरू किया, जीएस का मैंने पूरा एक प्लान मैंने बनाया है, लोगों को मैंने बताया भी, तो बहुत सारे साथियों की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। लेकिन कुछ ऐसे साथी हैं जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए। मैं आज उनसे इस वीडियो के माध्यम से बात करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास जब कॉल करते हैं तो यही बताते हैं कि सर मैंने जो है जीएस की कोचिंग ले लिया, जिसमें बहुत सारे वीडियोज हैं और बहुत लंबे लंबे वीडियोज हैं। मैं कितना देखूं, कितना समय दूं, और उसके वजह से मेरा खुद की जो सब्जेक्ट की तैयारी है वो नहीं हो पा रही है। तो बहुत अब भाई मेन तो ये है कि आपका सब्जेक्ट है और सब कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी हर कोई जानता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके की चीजें हैं। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबको आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगर आप जो मेरे बताए हुए तरीके से अगर आपने जीएस को तैयार किया, निश्चित तौर पर आपका समय भी बचेगा और आप अपने विषय पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। निश्चित तौर पर आपको सेलेक्ट होने से कोई रोक नहीं पाएगा, इस बात को आप समझ लीजिए। तो आइए उस बिंदु पर हम बात करते हैं। साथियों, जानते हैं कि सबसे पहले कोई भी चीज हम करने जाते हैं तो उस जानना होता है कि उसका इंपॉर्टेंस कितना है। आप जानते हैं कि 150 नंबर का आपका जो है एलटी ग्रेड में, 120 नंबर का आपके जो है लेक्चरर में, तो 40 नंबर का लेक्चरर में, 30 नंबर का आपके उसमें एलटी ग्रेड में क्वेश्चंस आने हैं। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि 40 में आपको एक पर्टिकुलर नंबर लाना ही है और जो है 30 में पर्टिकुलर नंबर लाना, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पर मेन समस्या ये बन जा रही है कि आप अपना समय ज्यादा से ज्यादा अपने जीएस पर दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर पा रहे। और सब्जेक्ट में आप जानते हैं कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपका सब्जेक्ट ही आना है, और यहां अगर आप चूक कर गए तो निश्चित तौर पर फिर वहां पर उतना समय नहीं मिलेगा और फिर बेकार हो जाएगा सारी चीजें। और एक चीज सबसे बड़ा और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप 40% या 35% जो कट ऑफ है उसको पार करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप जो है 15 गुना कैंडिडेट में अगर आप शामिल हो जाते हैं तो आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का देने को अवसर मिल जाता है। इसलिए यहां पर जीएस का उतना बड़ा रोल नहीं है जितना कि पहली बार 2018 में था। क्योंकि 2018 में यह था कि आपको फाइनली उस 500 सीट है तो 500 सीट के अंदर आना ही आना है। यहां पर अगर 500 सीट है तो 7,500 लोगों के बीच में भी आकर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में बैठेंगे और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में अच्छा करके आप फाइनली सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यह एक दिमाग आप थोड़ा सा आप अगर लगाएंगे, समझेंगे कि कैसे करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और एक चीज में आप जान लीजिए कि मैं आप लोगों को बार बार इस माध्यम से भी और आगे भी ये बताता रहा हूं कि जीएस के लिए आप अपना जो समय है वो 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं कि अब आपको इसके लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए। जब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप जानते हैं कि मैं लगातार जो है सिलेक्टेड लोगों से के इंटरव्यूज करता हूं, सिलेक्टेड लोगों के टच में हूं, बात करता हूं, बताता हूं मेरा खुद का अनुभव कि क्या रोल प्ले कर सकता है, किस तरीके से हम स्मार्टली अपने जीएस को तैयार कर सकते हैं, उसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। सबसे बेहतरीन तरीका मुझे यही समझ में आया है कि भाई आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो अभी तक एग्जाम्स कराए गए हैं उनके प्रीवियस ईयर के जो जीएस के क्वेश्चंस हैं उन्हीं को सॉल्व करिए, और डिस्क्रिप्टिव तरीके से जो नीचे उनके बिंदु जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, जो उन जो है टॉपिक से रिलेटेड है, उन्हीं को आप जो है सॉल्व कर लीजिए। निश्चित तौर पर एक बेहतर आपकी तैयारी होती जाएगी। साथ ही साथ आप लूसेंट ले लीजिए, ठीक है। या तो आप इतना करना चाहें, अब इसमें अगर आप जैसे पीवाईक्यू का आप जानते हैं कि जीएस की जो यूपीएससी की जो किताब है, आप उसको जब सॉल्व करने जाते हैं तो वो देखें इतनी मोटी सी है, लगभग उसमें 32,000-33,000 हजार क्वेश्चंस हैं। अब वो भी थोड़ा सा एक बार देखने के बाद ही डर लगता है कि यार ये कैसे तैयार होगा। तो आप जानते हैं इसके लिए मैंने प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। मैं लगातार अभी तक 16 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं, आगे कंटिन्यूअसली जारी है और मेरा प्लान है कि कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। तो 100 प्रैक्टिस अगर आप 30 क्वेश्चन के पर डे प्रैक्टिस हो रहे हैं, साथ में उसमें और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नीचे मैं ऐड ही कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन के दौरान, तो लगभग 3-4-5 हजार क्वेश्चंस आपके यहां से तैयार हो जाएंगे। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें उन टॉपिक्स से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, उनको ये नहीं है कि भैया लेक्चर शुरू कर देना, ऐसा मुझे नहीं करना है। टॉपिक वाइज जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको भी कवर करना है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद करंट अफेयर का मेरा अपना खुद का प्लान है कि जो है उसके लिए भी मैं समय निकालूंगा, एक दिन जो है उसके लिए भी दूंगा मैटर। कहने का मतलब एक मेरा कॉम्पैक्ट पूरी तरीके से मैंने प्लान बनाया हुआ है कि जीएस को अगर आप इतना, जितना मैं बताना चाहता हूँ, जितना मैं कराना चाहता हूँ, अगर आप इतना कर ले गए, निश्चित तौर पर आप औरों से कहीं बेहतर होंगे। क्योंकि ये जो करना कराना मैं चाहता हूँ इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि मतलब आपका बहुत समय जाएगा, 1 से 1.5 घंटे आपको देने हैं पर डे। और दूसरी चीज कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। मैं शाम को इसीलिए वीडियो चलाता हूं कि आप कोई काम कर रहे हैं, वीडियोस देखते रहें, उसके बाद जो है उसके बाद में आप पीडीएफ के माध्यम से जो मैंने बनाया हुआ है आप उन पीडीएफ से अपनी जो है इसको रिवीजन कर लें, बस आपका इतना हो जाए। बाकी अपना समय आप सब्जेक्ट पर फोकस करिए। बार बार कह रहा हूं, सिलेक्शन आपका सब्जेक्ट कराएगा, लेकिन जीएस का रोल कम नहीं है, इतना आप जान लीजिए। तो यहां पर आप इस चीज को समझें और मैं क्या कहना चाहता हूं इस भाव को समझें। मैं जानता हूं क्योंकि आज मैं फ्री हूं, अलग अलग तरीके से मैं सोच पा रहा हूं कि हाँ इसको ऐसे करा जाएगा तो बेहतर है। मैं जब तैयारी कर रहा था उस समय मुझे बताने वाला कोई नहीं था कि आप ऐसा करिए ऐसा करिए ऐसा करिए, नहीं। और दूसरी चीज़ ये है, जान लीजिए कि जो आप जब पीवाईक्यू की जो किताब है, मैं यूथ घटना चक्र या परीक्षा वाणी जो भी है, इतनी मोटी सी किताब है, 1,500 लगभग के आसपास में वो किताब मिलती है। आप उसको खरीदते हैं तो देखने के बाद ही डर लग जाता है, यार कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से खत्म करूँ। तो जब मैं प्रैक्टिस कराने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों का जो भटकाव है वो खत्म हो, वो स्थायित्व पे आए, ठीक है। और दूसरी चीज, मैंने यहाँ पर एक मिनिमम जो बहुत माइनर सा फीस रखा हुआ है कि आप ये सारी चीज़ें जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, जो मैं टॉपिक वाइज दूंगा और उसके साथ साथ जो मैं करंट अफेयर्स कराऊंगा, सारा चीज़ चैनल पर फ्री है। लेकिन आप अगर इनको लिखेंगे, भाई एक बार देखेंगे तो भूल जाएंगे, तो इनको लिखेंगे और लिखेंगे तो आपका समय जाएगा। तो इसके लिए मैंने पीडीएफ बनाई और पीडीएफ में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत मुझे करना पड़ा, इसलिए मैंने इसको पेड कर दिया है। तो पेड में मैंने 49 रुपये पर महीने और 199 रुपये एग्जाम तक, बहुत छोटी सी फीस है, ठीक है। अब इसमें भी अगर किसी को ये लगता है कि नहीं यार ज़्यादा है, मैं नहीं कर सकता हूँ, या मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा समस्या है, तो भाई कांटेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन इतना समझ लीजिएगा आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, तब आप, चूंकि तभी आप इसकी वैल्यू को समझोगे, अन्यथा आप इसकी वैल्यू को नहीं समझोगे। मुझे कभी कभी 2-2 बजे रात तक जगना होता है, चूंकि आप जानते हैं मैं एक टीचर हूँ, कॉलेज मुझे जाना होता, और कॉलेज के दौरान मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलेज का काम करता हूँ। यूट्यूब और आपकी कॉल भी मैं उठाना पसंद नहीं करता हूँ, ये बात आप जान लीजिए। क्योंकि इस दौरान जो मेरा मेन उद्देश्य है, जो मेरा मेन कार्य है वो होता है। बाकी के जो फ्री का समय है वो आपका है, लेकिन विद्यालय का समय जो है 7:30 से 1:30 बजे तक का, वो आपका समय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं जो छोटी सी वैल्यू रखा हूँ उसको इसलिए रखा हूँ कि चूंकि आप ये समझें कि इसकी क्या कीमत, और कीमत देंगे तभी आप उसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे, तभी आपके अंदर स्थायित्व आएगा, और तभी आप जो है आपका भटकाव खत्म होगा, तभी आप मेहनत से पूरे लगन से आप तैयारी कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो, और भी आप जानते हैं कि भाई देखो, बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि सर मतलब पीडीएफ्स हैं या ऐसी चीज़ें हैं, मटेरियल है या बाकी सारी चीज़ें आप फ्री में दे रहे हैं, तो पीडीएफ के लिए सिर्फ पैसा लगा रहे हैं। यार पीडीएफ तैयार करने में मुझे बहुत मेहनत लग रही है, और साथ ही साथ आपके फ़ोन्स आते हैं, कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जो 5, 7, 10 मिनट से कम बात करता हो। मैं फ़ोन भी लगभग सबके ही उठा लेता हूँ और सबसे बात करता हूँ, समझाता हूँ, तब तक जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती है। तो आप समझ लीजिए कि मैं आपके लिए कितना डिवोटेड हूँ, कितना जो है आपके लिए मैं कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा समझे कि हमारे भी प्रेशर को आप कम करें, जो मैं लड़कों को रखा हूँ, जिनसे मैं काम करा रहा हूँ, मैं उनका भी पेमेंट कर सकूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, इतना जितना मैं कर रहा हूँ, आपके बहुत सारे सवाल रहते हैं कि सर जितना आप करा रहे हैं क्या इतना इनफ है। देखो यार, आप एक एक टॉपिक पूरे सब्जेक्ट के पढ़ डालिए, फिर भी आपको कोई आश्वस्त नहीं कर सकता कि इनफ है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि जैसा मैं कराना चाह रहा हूं, जितना मैं देना चाह रहा हूं, अगर आप उतना कर ले गए तो निश्चित तौर पर 20, 22, 25 या 15 से 25 के बीच में आप बहुत बेहतर क्वेश्चन करके आएंगे, आप जान लीजिए। और यही आपके लिए इनफ होगा, बात को समझिएगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए तो आपका सिलेक्शन चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका ब्लेसिंग्स चाहिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। तो फिलहाल मेरा इस वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आप लोग अपने भटकाव से स्थायित्व के रूप बढ़े, और जो है निश्चित तौर पर अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप पर डे जो है नई नई चीज़ों को सोचेंगे, नई नई चीज़ें करेंगे, तब आपके पास जो है आप
तब भी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो इतना समय नहीं है आपके पास सोचने के लिए, इतना समय नहीं है आपके पास करने के लिए। अगर आप चाहते हैं तो जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर जुड़ जाइए, उसके बाद आप कांटेक्ट कर लीजिए, पेड ग्रुप में आपको जोड़ लिया जाएगा। उसके बाद जो है आप पढ़ाई करिए स्थायित्व में आकर के, ठीक है। घबराइए मत, सिलेक्शन आपका होगा अगर आप मेहनत कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करनी थी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।